पूर्णं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पृष्ठ हाँ मिल गया 553। 52 ठीक है, ढूंढ लूँगा। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। नीचे से तीसरी पंक्ति 552। यदुक्तं परिनिष्पन्नत्वाद् ब्रह्मणि प्रमाणान्तराणि संभवेयुः इति तदपि मनोरथ मात्रम्। यह जो कहा कि ब्रह्म तो परिनिष्पन्न है। परिनिष्पन्न का अर्थ होता है सिद्ध। ब्रह्म सिद्ध तत्व है, जबकि धर्म साध्य है। ब्रह्म क्या है? भूत, सिद्ध, परिनिष्पन्न। और धर्म क्या है? भाव्य, भाव्य, अनुष्ठेय, साध्य। तो धर्म को लेकर यह कथन की वैदिक समधिगम्य है, बिल्कुल उचित है। क्योंकि धर्म के ज्ञान में एकमात्र शास्त्र ही प्रमाण है, प्रत्यक्षादि की गति नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। आगे भगवान ने कहा कार्य और अकार्य में, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। अथातो धर्म जिज्ञासा, पूर्व मीमांसा का आरंभ यहाँ से होता है। संधि विज्ञान के अनुसार अधर्म जिज्ञासा की भी प्राप्ति होती है। अथातः अधर्म जिज्ञासा, अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातः धर्म जिज्ञासा, अथातो धर्म जिज्ञासा। तो तुलसीदास जी ने अच्छा विवेचन किया। संग्रह त्याग न कछु किछु कछुवर, ताते कछु गुण दोष बखाने। संग्रह त्याग न बिन पहचाने, ताते कछु गुण दोष बखाने। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में गुण दोष पर एक अध्याय है। उसमें भी कहा गया कि विवेक अपेक्षित है या नहीं। गुण और दोष दोनों का ज्ञान होगा तो दोष का परित्याग करके गुण का ग्रहण होगा। प्रतिषिद्ध और विहित दोनों का ज्ञान होगा तब तो प्रतिषिद्ध का त्याग करके विहित का ग्रहण होगा। अधर्म का ज्ञान होगा, धर्म का ज्ञान होगा, तब अधर्म से विविक्त धर्म का अनुष्ठान होगा। इसीलिए दोनों के ज्ञान की आवश्यकता है। अथाता अधर्म जिज्ञासा, अथाता धर्म जिज्ञासा। लेकिन अधर्म की जिज्ञासा अधर्म के पालन के लिए नहीं, वर्जन के लिए। और धर्म की जिज्ञासा धर्म के अनुष्ठान के लिए। तो सिद्ध पदार्थ है ब्रह्म, परिनिष्ठित पदार्थ, परिनिष्पन्न पदार्थ है ब्रह्म, भूत पदार्थ है ब्रह्म। लेकिन धर्म क्या है? साध्य कोटि का है, भव्य कोटि का है, भाव्य कोटि का है, अनुष्ठेय कोटि का है। तो साध्य साधन भाव का जो निर्णय होता है उसमें तो वेद की ही गति है। कौन सा साधन, कौन सा साध्य? अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामः। यहाँ पर दर्श पूर्णमास के द्वारा व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। स्वर्ग काम को, स्वर्ग की इच्छा जिसको है वो दर्श पूर्णमास का आलम्बन ले। यहाँ जो साधन साध्य का ज्ञान है वो लौकिक वार्ता नहीं है, केवल शास्त्रिक समधिगम्य है।
इसमें अनुमान आदि इतर प्रमाण की गति नहीं। तो धर्म अधर्म की सिद्धि में शास्त्र को प्रमाण मान सकते हैं, कर्तव्य कर्तव्य की सिद्धि में, लेकिन ब्रह्म तो सिद्ध पदार्थ है, भूत पदार्थ है, परिनिष्पन्न पदार्थ है। ऐसी स्थिति में पूर्व पक्ष प्राप्त होता है कि केवल शास्त्रिक समधिगम्य ब्रह्म को मानना उचित नहीं है, उसमें अनुमानादि प्रमाण की भी गति हो सकती है। प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध पदार्थ जो पृथ्वी जल आदि हैं इनका ग्रहण होता है, तो ब्रह्म का ग्रहण प्रत्यक्ष से या अनुमान आदि से क्यों नहीं हो सकता, यह पूर्व पक्ष। जो कहा गया परिनिष्पन्न होने के कारण ब्रह्म में प्रमाणांतर की गति हो सकती है, संभवेयु इति तदपि मनोरथ मात्रम, यह भी केवल मनोरथ मात्र है। मनोमोदक से भूख की निवृत्ति नहीं होती, तुलसीदास जी ने लिखा। मनोमोदक, कभी कभी हम दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, चिन्मयानंद जी साथ में थे। उन दिनों उनका नाम अमरनाथ मिश्र था। 2 दिनों से कुछ मिला नहीं था, और जो वन में वृक्ष इत्यादि लगे थे उनमें कोई कोई वृक्ष की पहचान थी कि इसके पत्ते खाकर शरीर रुग्ण नहीं होगा, वो भी कम मिलते थे। तो अब हमने कहा कि चलना है, चलना ही है, जाना है। कहाँ जाना है भी नहीं पता, जहाँ ले जाए प्रारब्ध। तो फिर नैमिष से भगे थे। सिद्धांत की रक्षा के लिए शरीर को होमना बचपन से स्वभाव। तो भगे थे, भगते भगते तो हमने कहा कि भोजन तो मिलना नहीं है। तो आप मैनपुरी जिला के हैं, तो मैनपुरी जिला में कौन सा भोजन शाकाहार की बात है बहुत बढ़िया बनता है, उसका वर्णन कीजिए, सुन के ही कुछ तृप्ति मिल जाए। उन्होंने फिर पूरी, हाँ, इतने बड़े ऐसे ऐसे इतना बढ़िया ढंग से 15-20 मिनट तक पूरी का वर्णन किया। तो हमने कहा कुछ तो पेट भरा, कुछ तो संतोष हुआ। ऐसा भी होता है क्या? तो मनोरथ मात्र है क्या? माना कि ब्रह्म परिनिष्पन्न तत्व है, सिद्ध तत्व है, लेकिन सिद्ध होने कभी बीच में चिंतन होता है या नहीं? हाँ ना, वो तो घटना होगा। ये सब में इतना रमे रहते कुछ पता नहीं। यही तो शरीर को ध्यान नहीं दे के एकदम अनाथ की तरह से घूमना ही घूमना, वो सब जगह है, बचपन में भी। लेकिन इन सब चिंतन कभी कभी प्रवचन आदि के समय याद आ जाए। हम अपनी दुनिया में रहते हैं। नेपाल पर अभी क्या है, पूजन के बाद 10 मिनट समय पाठ करते करते मुँह जब थक जाता है, यहाँ पढ़ाना है, तो फिर 10 मिनट में भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो अभी नेपाल पर ध्यान है, मानसरोवर पर ध्यान है। क्या, तो हम बच्चे जैसे खेलते हैं ना खिलौने से, हमारा खिलौना क्या है, नेपाल कैसे सनातन हिंदू राष्ट्र बने, मानसरोवर कैसे हाथ में आवे। हमारी दुनिया अपनी विचित्र है। क्या हमें भी बच्चे खेलते हैं ना, तो हमारे मनसूबे या मनोरथ या संकल्प बहुत दूर तक है। क्या, और भी बहुत है, इसलिए ये सब पर ध्यान नहीं जाता। अब पढ़ने लिखने में इतना कि बेहोश हो जाते। बेहोश माने जो ज्ञान विज्ञान परावाक से, ब्रह्म से परावाक को मिला करके जो स्फुरन होता है, उसमें तो शरीर का ही पता नहीं चलता। तो और कौन सी घटना कब घटी, कब विष दिया गया, कब कांच दिए गए, किसने क्या उपद्रव किया, कोई भी नहीं। प्रवचन आदि के समय कभी याद आ जाए और श्रोता व्यवस्थित हो तो बोल दिया, नहीं तो भी नहीं, हो गया। तो स्वभाव है। एक और हमारे पास एक ही धन है शरीर का, और तो कोई धन है नहीं, न था न है। तो सिद्धांत के ही रक्षा के लिए सिर नहीं झुकाना, फिर किसी के आगे गलत शरीर भाई चले जाए, इसी को होम देते हैं। फिर भूखे प्यासे चलो,
कोई बात नहीं, शरीर गिरेगा तो गिरेगा, सिद्धांत नहीं तोड़ सकते। यदुक्तम परिनिष्पन्नत्वाद् ब्रह्मणि प्रमाणांतराणि संभवेयुः तदपि मनोरथ मात्रम। भाई सिद्ध पदार्थ एक ही थोड़े हैं, पार्थिव प्रपंच भी सिद्ध है। सिद्ध माने पहले से विद्यमान, अनुष्ठेय थोड़े है सिद्ध। यथापूर्व कल्पयत, जल भी है, तेज भी है, वायु भी है, आकाश भी है, अहम तत्व भी है, महतत्व भी है, अव्यक्त भी है, आत्मा भी है। ये सब सिद्ध तत्व हैं। ज्ञानेंद्रियाँ भी हैं, कर्मेंद्रियाँ भी हैं, अंतःकरण भी है, प्राण भी हैं। सिद्ध वस्तुओं की तो भरमार है। सांख्य प्रस्थान के अनुसार सिद्ध वस्तुओं को 24 भागों में विभक्त किया। अचित पदार्थ, अचित कोटि प्रविष्ट जो अचित कोटि प्रविष्ट जो सिद्ध पदार्थ हैं, परिनिष्पन्न पदार्थ हैं, सांख्यों के अनुसार 24, पुरुष को लेकर चेतन को लेकर 25 विभाग हो गए। ये जो 25 हैं ये सब सिद्ध ही तो हैं। लेकिन कल मैंने कहा था सिद्ध और सिद्ध में क्या अंतर हुआ। पार्थिव प्रपंच को लेकर मालपुआ, रबड़ी, कचौड़ी, लड्डू, घेवर, पराठे, पूरी को लेकर क्या हुआ, 5 ज्ञानेंद्रियों की दाल गल गई। मधुसूदन सरस्वती जी ने क्या उदाहरण दिया, मन जो है मध्यम परिमाण परिमित है। वैशेषिकों के प्रस्थान में, नैयायिकों के प्रस्थान में अणु परिमाण परिमित है, न भूत कोटि का पदार्थ है, न भौतिक कोटि का पदार्थ है, नित्य द्रव्य है, अणु परिमाण परिमित है। जब मन अणु परिमाण परिमित है तो युगपत ज्ञान की निष्पत्ति संभव नहीं है और मनोवृत्ति भी संभव नहीं है। बहुत विचित्र बात है, ये सब जटिल विषय हैं। कोई कहे कि चित्तवृत्ति मनोवृत्ति का निरोध करो तो न रहे बांस, न बने बांसुरी, न बने बांसुरी, न बजे बांसुरी। जिसके यहाँ चित्तवृत्ति सिद्ध है वो निरुद्ध करे क्या। अब अणु परिमाण परिमित किसी ने है मन को माना, जिसका मन अणु परिमाण परिमित है या नहीं। मन तो एक ही है, एक ही ढंग का है ना सबके पास। जिसकी मान्यता, जिसका मन माने जिसकी मान्यता के अनुसार मन अणु परिमाण परिमित है, निरवयव है, विभाग हो ही नहीं सकता, खंडन हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो जिसका मन अणु परिमाण परिमित है, माने जिसके मत में मन अणु परिमाण परिमित है, तो मनोवृत्ति क्या होगी। वृत्ति माने परिणाम। जल से तरंगें उठती है ना, तुम अपने मन को समाहित करो, माने मनोवृत्ति को समाहित करो, निरुद्ध करो। हमारा मन तो अणु परिमाण परिमित है, पहले से ही निरुद्ध है। वो थे न गोपाल कृष्ण मूर्ति, विद्वान थे, उपद्रवी भी थे, अनियंत्रित थे विद्वान। मेरे पास 6-6 महीने रहते थे वृंदावन में। एक बार रात्रि में मेरे पास बहुत ऊंचे नैयायिक, वेदांती भी, नैयायिक बहुत बच्चे, ये जो हमारे भारती महाराज श्रृंगेरी के शंकराचार्य उनको पढ़ाने वाले, वो किसी के सुनने वाले नहीं। ब्राह्मण बहुत अहंकार फक, तो कुछ बोल दिया उठ पटा, मैंने डांट दिया। मेरी डांट सुन सकते थे और किसी की डांट विश्व सुन नहीं सकते, तो बड़े विकट। श्री राजराजेश्वर शास्त्री जी से उन्होंने पढ़ा था। और कश्मीरी शैव दर्शन के भी अद्भुत विद्वान अपनी ओर से परिश्रम करके उन्होंने तो बहुत बढ़िया उत्तर दिया। तो दार्शनिक होगा वो रोएगा तो, हंसेगा तो, गाली देगा तो दर्शन की शैली में देगा ना। उन्होंने कहा देखिए, हम हैं नैयायिक, नैयायिकों का मन जो होता है उनकी मान्यता के अनुसार अणु परिमाण परिमित होता है। तो हम ईश्वर को मानते हैं, ये क्या कम कृपा है आप पर।
इसलिए नैयायिकों की वैशेषिकों की स्थिति है, अगर उसको भक्ति आदि नहीं प्राप्त है तो विक्षिप्त हो जाता। तर्कणा शक्ति सारी रसीली नहीं होती ना, उसकी विक्षिप्त होने की बड़ी संभावना रहती। इसलिए नैयायिक वैशेषिक अपने मस्तिष्क को सुरक्षित रखने के लिए उपासना आराधना का आलम्बन लें, केवल तर्कना शक्ति से वो बहुत विक्षिप्त हो जाते। आप भगवान के नाम पर रोइए, आपका मन अणु परिमाण नहीं मध्यम परिमाण परिमित है। मधुसूदन सरस्वती के आप अनुयायी हैं, मैं तो नैयायिक हूँ, मेरा कठोर होना बहुत उचित है, ठीक है। और अगर मैं ईश्वर को मानता हूँ, ईश्वर पर मेरी कम कृपा है कि हमने कहा बस हो गया, अब मत बोलो क्या। तो ये है कि जब चित्तवृत्ति का, ये भी एक विचित्र बात, योग दर्शन का सूत्र है ना क्या, चित्तवृत्ति का निरोध योग है। कुछ गुरुदेव ने पहले ही बहुत सावधान किया था, क्या देखो आगे गली गली में योगी घूमेंगे, जो जो कहा सब उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर हम चलते हैं। धर्मसंघ की क्या स्थिति हो गई, रामराज की क्या स्थिति हो गई, किस उद्देश्य से हमने संस्थान बनाया, स्थान को लोग कहाँ ले जाके फेंक दिए, ये सब ध्यान रखना। हाँ ऐसे बोलते थे, मैं चुपचाप सुनता था, न करता था, ना हाँ, लेकिन उसी भावना से कहते थे कि सब करेगा, ये जो करना चाहिए करेगा। गली गली में योगी लोग घूमेंगे, कुछ गुरुदेव ने कहा गली गली में लोग योगी घूमेंगे। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि योग दर्शन पर टीका लिखने लगे कौन, वाचस्पति मिश्र जी सर्वज्ञ शिरोमणि। अब योग दर्शन का सूत्र है कि योग चित्तवृत्ति निरोधा है, चित्तवृत्ति का निरोध योग है। कलम रुक गई, बहुत जटिल समस्या है। चित्तवृत्ति का निरोध योग है। पहले तो योगियों का चित्त कैसा है तो जानो। योगियों का चित्त जो है विभु होता है, तो आकाश की वृत्ति कैसे होगी, आकाश का परिणाम क्या होगा, क्या मध्यम परिमाण परिमित जो वस्तु है उसकी वृत्ति हो सकती है ना, उसकी वृत्ति माने परिणाम। आकाश का परिणाम क्या होगा, तो जहाँ का ये सूत्र है योग दर्शन का है, तो ये शांडिल्योपनिषद का सूत्र, लेकिन चला गया योग दर्शन में। तो योग प्रस्थान में जब वेदांत प्रस्थान का यह सूत्र चला गया, तब क्या होगा, सोना होगा। चित्तवृत्ति में पांच वेद प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, तो निद्रा वृत्ति झाजी तक पहुंच जाएगी, कमी नहीं है। इसका मतलब इसका अर्थ क्या है, चित्त वृत्ति का निरोध, पहले वृत्ति तो सिद्ध कीजिए। क्या हुआ, जिनका योग दर्शन का सूत्र है योग प्रस्थान, योगा प्रस्थान में चित्त जो है वो विभु है। विभु है तो उसका परिणाम ही नहीं होगा, उसकी वृत्ति नहीं होगी। जब वृत्ति नहीं होगी तो उसका निरोध क्या होगा, पहले से निरुद्ध है। तब अवच्छेदक को लेकर फिर निरोध की बात बनती है। स्वतः चित्त जो है विभु परिमाण परिमित होने के कारण वृत्ति ही नहीं है, माने सदा वृत्ति शून्य ही है। ऐसे ही अब अगर चित्त मनोवृत्ति का निरोध योग है, वैशेषिक प्रस्थान में यह बात कही जाए, न्याय प्रस्थान में यह बात कही जाए, अच्छे अच्छे नैयायिक वैशेषिक चकरा जाएंगे, गिर पड़ेंगे मूर्छित होकर। अणु परिमाण परिमित जो है उसकी वृत्ति नहीं होगी, तो फिर इस पर हम क्या कहेंगे, व्यापक जो चित्त है, विभु परिमाण परिमित जो चित्त है योगियों के यहाँ, उनकी वृत्ति हो सकती है, तो अणु परिमाण परिमित की वृत्ति क्यों नहीं होगी, अवच्छेदक होने के कारण। तब वृत्ति का निरोध योग शास्त्र में बन जाता है, ऐसे ही वैशेषिक शास्त्र में भी बन जाता है। ये सब बहुत गंभीर चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, पांचों इंद्रियों की दाल गल जाती है किसमें, दीर्घ शस्कुली। मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखा, खाजा ले लें, मालपुआ ले लें, कचौड़ी ले लें, इतने बिहार में मिथिला में जो खाजा इतने लंबे इतने मोटे होते थे, यहाँ वाले 15 खाजे जुड़ जाएं तो एक खाजा होता था। अब होता है या नहीं पता नहीं, सभा गाछी आदि में इतना लंबा इतना मोटा खाजा होता था। रोटी है वो मोटा सा होता, बड़ा सा ऐसा होता, इतना मोटा इतना लंबा,
ऐसे खाजे 10 उसमें निकल जाए। तो दीर्घ सस्कुली, कुछ अंश जो है अंदर हो, कुछ अंश बाहर हो, हाथ से पकड़े हो। हाँ, अब नींद नहीं आएगी। हाँ, मिथिला बोल दिया, फिर खाजा बोल दिया। तो क्या हुआ, अब वो क्या होगा, दांत से कट, तो खाजा का एक पर्यवसान क्या हो गया शब्द में, और त्वक से छू भी रहे, अंदर भी जिह्वा में त्वक है और हाथ से ऐसे पकड़े हुए हैं, गिर न पड़े। हाँ, स्पर्श में पर्यवसान हो गया, नेत्रों से खाजा का रूप देख रहे हैं, रूप में पर्यवसान हो गया, नासिका से उसके गंध का ग्रहण हो रहा है, गंध में, और शब्द स्पर्श रूप रस, रस तो है ही, रसनेन्द्रिय के द्वारा भेदकोपाधि, इसका नाम क्या है पंचदशी में, भेदकोपाधि। हमारे पास कोई ऐसा करण नहीं है जिसके माध्यम से एक साथ खाजे के सब गुणों का ग्रहण हो जाए, इसलिए एक का पर्यवसान 5 में हो जाता है। किसमें, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसका नाम है भेदकोपाधि। कोई ऐसा करण हमारे पास नहीं है कि उसी के माध्यम से 5 का ग्रहण हो जाए। मन की स्थिति 5 में चाहिए, लेकिन केवल मन के द्वारा 5 का ग्रहण नहीं होगा, मन को इंद्रियों की आवश्यकता है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। कौन कौन, मन और इंद्रियां। मन की गति इंद्रियों के बिना बाहर नहीं है। मनोवृत्ति जाएगी या मन जाएगा बाहर, मनोवृत्ति जाएगी। तो द्वार क्या है, चक्षुर्जन्या घटाकाराकारित मनोवृत्ति, ये सब कहेंगे ना। इंद्रियों के द्वार से भगवान सूर्य यहाँ आएंगे या सूर्य की रश्मि आएगी, रश्मियाँ आएंगी। घड़ी तक या ताम्रपात्र तक मन आएगा या मनोवृत्ति आएगी। मनोवृत्ति आएगी तो मन का आना मान लिया गया, लेकिन आएगी साक्षात कौन, मनोवृत्ति। इंद्रिय द्वार से ही मन की बाह्य विषयों में गति है, रूप इत्यादि में। और इंद्रियों को मन की आवश्यकता अमनस्क दशा में, अमनस्क दशा में कान रहने पर भी सुनाई नहीं पड़े, आँख रहने पर भी दिखाई न पड़े, कौन आया कौन गया। बाण बनाने वाले का उदाहरण है या नहीं, कहाँ, भागवत एकादश स्कंद में। उसे भी दत्तात्रेय ने मन से गुरु मान लिया। राजा सेना आदि के साथ चले गए, उसे पता ही नहीं, अपना तन्मय था। आर्किमेडीज के बारे में भी यही है, बालू पर कुछ लिख रहे थे ऐसे ऐसे। कौन राजा हुआ देश में, क्यों नहीं हुआ, मारा गया, ऐसे कुछ पता नहीं। ये सब जो होते हैं ना वैज्ञानिक इत्यादि, वैज्ञानिकों का यह जो सम्मेलन हुआ, अपने अपने स्थान से 20 वैज्ञानिक बोले, किसी को मैंने नहीं देखा कि टाई बांधे हो, घुंघराले बाल हों, क्या पाउडर लगाए हो ना। कथावाचक तो दिख सकते हैं पाउडर लगाए हुए, और माने काले सफ़ेद बाल को काले के हुए सुब्रह्मण्य स्वामी तो अभी कथावाचक नहीं है। कथावाचक तो काले बाल वाले दिख सकते हैं, माने सफ़ेद को काला करने वाले। जितने वैज्ञानिक बोले, हमको आश्चर्य हुआ, किसी की ने टाई नहीं, कोई घुंघराले बाल नहीं, कोई फैशन नहीं। क्या अर्थ पर भी जो बोले, महिलाएं भी बोली तो पुरुष भी बोले तो हमने देखा सबका जीवन सादा। राजनीति पर भी जो बोले, वो सब बहुत ऊंचे विद्वान थे। राजनीति पर भी बोलने वाले को किसी को हमने देखा नहीं कि टाई बांधे हो, कुछ बांधे हो। इसका मतलब ये सब के सब सादा जीवन, उच्च विचार के। जितने विचारक होते हैं वैज्ञानिक इत्यादि, अर्थशास्त्र के चिंतक भी, वो सब के सब सादा जीवन, उच्च विचार के परिचायक होते हैं। तो दीर्घ सस्कुली को क्या लेकर कहा, भेदकोपाधि। कोई ऐसा हमारे पास करण नहीं है कि एक साथ खाजा में, मालपुआ में, दीर्घ सस्कुली में जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है एक साथ ले ले। तो एक एक विभाग, नासिका के द्वारा गंध है, रसनेन्द्रिय के द्वारा रस, नेत्रेन्द्रिय के द्वारा रूप, त्वग इंद्रिय के द्वारा स्पर्श, श्रोत्र के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है। इस प्रकार से कहा। तब क्या हुआ, हमने बताया कि
मन तो अणु परिमाण परिमित है, जिनके ही मान्यता में उनके यहाँ भेदक उपाधि को लेकर के क्या होगा, मनोवृत्ति की सिद्धि हो जाएगी। अवच्छेद को लेकर जिनके यहाँ विभु परिमाण परिमित है मन या चित्त, उनके यहाँ अवच्छेदक को लेकर, और जिनके यहाँ मध्यम परिमाण परिमित है मन, मधुसूदन सरस्वती जी ने भक्ति रसायन में मन को अणु परिमाण परिमित, मधुसूदन सरस्वती जी ने भक्ति रसायन में मन को अणु परिमाण परिमित लिखा है। अपने लिखे हुए पर एक प्रकरण पर उन्होंने भाष्य लिखा, बाकी छोड़ दिया। बाकी जो छोड़ दिया उस पर भी अपने यहाँ हमने दक्षिण भारत से मंगवाया था, अपने पास पुस्तक है। तो मध्यम परिमाण परिमित माना मधुसूदन सरस्वती जी ने मन को। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे पास भी सिद्ध पदार्थ जिनको परिनिष्पन्न कहते हैं, उनमें भी तो तारतम्य है। सावधान 22 पसरी की कथा चरितार्थ नहीं है। पृथ्वी, पार्थिव पदार्थ, इनमें 5 ज्ञानेंद्रियों की दाल गल जाती है। जल में 4 ही ज्ञानेंद्रिय की दाल गलेगी। क्या है? संचार हो सकता है गंध का, और तेज में भी, अग्नि में भी गंध का संचार हो सकता है, दुर्गंधित पदार्थ डाल देंगे तो। वायु में भी दुर्गंध सुगंध का संचार हो सकता है। स्वतः सिद्ध ये गुण नहीं है, लेकिन संचार के माध्यम से। आकाश में संचार की भी गति नहीं है, न शब्द के अतिरिक्त, न स्पर्श, न रूप, न रस, न गंध। मन वो आपेक्षिक निरवय इतना है कि आकाश से दुर्गंध आ रही है, सुगंध ये नहीं कह सकते, वायु से आ रही है। तो संचार को छोड़ दें तो स्वतः क्या है, जल में नासिका इंद्री की गति नहीं है, क्योंकि जल में गंध नहीं है। अग्नि में क्या है, रस नहीं है, गंध नहीं है, तो 2 इंद्रियों की गति नहीं हो गई। और वायु में क्या है, नीचे के 3 इंद्रियों की गति नहीं है। आकाश में नीचे के 4 इंद्रियों की गति नहीं है। अव्यक्त में 5 ज्ञानेंद्रियों की साक्षात गति नहीं है। और आत्मा में तो गति होने से रही। इसीलिए कहा परिनिष्ठित जो पदार्थ हैं, माने परिनिष्पन्न जो पदार्थ हैं, भूत कोटि के जो पदार्थ हैं, सिद्ध कोटि के जो पदार्थ हैं, उनमें भी तो अवान्तर क्या है, तारतम्य है। इसीलिए ब्रह्म भी सिद्ध है, घटादि भी सिद्ध हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि घटादि के ज्ञान की जो विधा है वही विधा किसकी, ब्रह्म की भी है। 5 ज्ञानेंद्रियों में सुरेश जी सुख किस ये सुख दुख इत्यादि जो कहेंगे 5 ज्ञानेंद्रियों में, या कामक क्रोध आदि जो हैं, किस इंद्रिय के विषय हैं? 5 ज्ञानेंद्रियों की गति नहीं होगी। हम भाष्य तो हैं ये, इसलिए शोक का जो ग्रहण होगा किस इंद्रिय से होगा? 5 ज्ञानेंद्रियों में। मोह का जो ग्रहण होगा, लेकिन वो भी प्रत्यक्ष है या नहीं? इसका अर्थ क्या हुआ? सिद्ध पदार्थों में भी तारतम्य है। इसलिए ब्रह्म जो है स्वतः सिद्ध है। फिर ये सब तो परता सिद्ध हैं, ब्रह्म तो स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध जो ब्रह्म है उसमें शास्त्र के अतिरिक्त, कौन सा शास्त्र? वेद और वेद सम्मत जो शास्त्र, उनके अतिरिक्त किसी अन्य की गति नहीं है, अनुमान की भी गति नहीं है। फिर आगे कहेंगे मंतव्य क्यों कहा? आगमिक युक्ति, शास्त्रानुमोदित युक्ति। इस बार 2 दिन तो हमारे समय लगे, लेकिन पूरे उपनिषद में युक्तियों का जहाँ जहाँ प्रयोग किया गया है वो सब संकलन किया तो लगभग 40 युक्तियाँ, 30-40 गिने नहीं अभी हैं, 2 पृष्ठों में संकलन की गई है सामग्री, जहाँ जहाँ श्रुति ने स्वयं युक्तियों का प्रयोग किया है। तो उस सब को फिर लेख में ग्रंथ जो लिख रहे ढालेंगे। अब आगे चलें। रूपाद्य भावाधि नायमर्थ प्रत्यक्ष से गोचर है। यह जो अर्थ माने ब्रह्म तत्व है, परम अर्थ है, परमात्म तत्व है। रूपादि जो 5 विषय हैं उनका अभाव होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है। लिंगाद्य भावाच्च नानुमानादि नाम, लिंगादि धूम इत्यादि, लिंगादि का
अभाव होने के कारण अनुमान ही नहीं, इतर जो प्रमाण रह गए उपमिति आदि, इनकी भी गति किसमें? ब्रह्म तत्व में साक्षात नहीं है। आगम मात्र समधिगम्य एवं त्वयमर्थो धर्मवत्, यह जो अर्थ है माने परिनिष्पन्न जो सिद्ध कोटि शुद्ध सिद्ध पदार्थ ब्रह्म है, आगम मात्र के की गति है। आगम मात्र समधिगम्य माने वैदिक समधिगम्य है, इतर प्रमाण की गति नहीं। सार क्या निकला? अथा तो धर्म जिज्ञासा कहें तो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहें तो, दोनों में धर्म और ब्रह्म दोनों में वेद के अलावा किसी की गति नहीं। और जितने नास्तिक होते हैं, भौतिकवादी, देहात्मवादी, इन्हीं दो से परहेज रखते हैं, धर्म से और ब्रह्म से। तो इसका अर्थ क्या हुआ? धर्मनिष्ठा और ब्रह्मनिष्ठा उनके जीवन में संभव ही नहीं, क्योंकि मानते नहीं। तो वेद को नहीं मानते तो धर्म को भी नहीं मानते, ब्रह्म को भी नहीं मानते। इसका अर्थ क्या हुआ? जीवन निरर्थक व्यर्थ जाता है, असुर हो जाते हैं, मरने के बाद भी आसुर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। जीवन को सार्थक करने वाले क्या हैं? वेदादि शास्त्री ही हैं, क्योंकि वेदादि शास्त्र के द्वारा समधिगम्य जो धर्म और ब्रह्म है, वेदादि शास्त्रों के द्वारा समधिगम्य जो धर्म और ब्रह्म है, उन्हीं का आलम्बन लेकर जीवन सार्थक सिद्ध हो सकता है। आगम मात्र समधिगम्य एवं त्वयमर्थो धर्मवत्, धर्म के समान। भले ही सिद्ध हो ब्रह्म, लेकिन सिद्ध होने पर भी जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ि आदि से रहित होने के कारण किसी भी अन्य प्रमाण की तो बात क्या, आगम प्रमाण की भी अविधा वृत्ति से निरुपाधिक ब्रह्म में गति नहीं। हाँ, श्री रामानुजाचार्य इत्यादि जो निरुपाधिक पदार्थ ब्रह्म को मानते ही नहीं, निरुपाधिक, उनके यहाँ अविधा वृत्ति से भी परमात्मा में त्वमपद वाच्यार्थ जीव में और तत्पद वाच्यार्थ ईश्वर में गति हो सकती है। लेकिन हमारा जो ब्रह्म तत्व निरुपाधिक है, उसमें तो अविधा वृत्ति से शब्दों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जाति गुण संबंध क्रिया रूढ़ी को लेकर ही अविधा वृत्ति से शब्दों की प्रवृत्ति होती है। तथा च श्रुति नैसा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ काठक कठोपनिषद। प्रेष्ठ नचिकेता के लिए प्रेष्ठ कहा। प्रेष्ठ माने परम प्रिय, शिष्य भी पर प्रेष्ठ होता है। प्रेष्ठ माने परम प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, सुपरलेटिव डिग्री। हाँ, नहीं सा तर्केण मतिरापनेया, कोरी तर्कना शक्ति के द्वारा इस मति की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रोक्त्यान्येनैव सुविज्ञानाय प्रेष्ठ, हे प्रिय, हे प्रियतम। बहुत अच्छा उसी का अनुवाद किया। आश्चर्यवत पश्चित कश्चिदेनम कठोपनिषद का ही अनुवाद है, लगभग उसी प्रकार श्रुति है। जिस प्रकार श्रुति है उसी प्रकार यह श्लोक है, दूसरा अध्याय। आश्चर्यवत, ब्रह्म का वक्ता 10 करोड़ में भी कोई एक हो सकता, ठीक ढंग से ब्रह्म का प्रतिपादन करना। ब्रह्म पर प्रवचन हो रहा है, अरे तो आश्चर्य की बात है। श्रोता भी इसका मिलना आश्चर्य, वक्ता भी मिलना आश्चर्य। श्रुत्वा पेनम वेदना चैव कश्चित्, सुन भी लिया तो श्रोता हो गए सोता। श्रोता जब हो जाए सोता, और जगह भी रहे तो सुनहु तात या कथ कहानी। कहानी का अर्थ क्या होता है? एक दिन हमने कहा था, कहने में आगे उसका नाम क्या है? कहानी। लेकिन विचित्र वाक्य क्या बनाया तुलसीदास, सुनहु तात या अकथ कहानी। आगे व्याख्या किया कि समझत पड़े न जाए बखानी। समझने में आवे और वाणी का विषय न हो, लेकिन कहे बिना रहा भी न जाए। बहुत बढ़िया, कितनी बढ़िया पंक्ति बनाई। आश्चर्यवत के अनुवाद कितना बढ़िया है। सुनहु तात या कथ कहानी, समझत बने न जाए बखानी।
ये सब बहुत बढ़िया है। लाचारी होती है। जिस रसनेन्द्रिय के द्वारा मालपुआ आदि के रस का, एक बार श्यामा शरण जी बोल रहे थे, बार बार गुलाब जामुन का नाम ले रहे थे। स्वामी अखंडानंद जी सुन रहे थे। महंत जी से उन्होंने बाद में कहा, इस महात्मा को रसगुल्ला बहुत पसंद होंगे क्योंकि बराबर एक बार ने 3-4 बार रसगुल्ले का उदाहरण दिया। तो तुम बढ़िया 1 किलो आधा किलो रसगुल्ला मंगवा के उनके पास भेज दो। महंत जी ने भेज दिया या स्वयं जाके देने गए। ये क्या महाराज की आज्ञा थी? महाराज को कैसे मालूम पड़ा कि रसगुल्ला मुझे पसंद नहीं है तो कहा, प्रवचन में बार बार रसगुल्ले को उदाहरण दे रहे थे ना। महाराज समझ लिया मनोवैज्ञानिक क्या, समझत बने न जाए बखानी, विचित्र बात है। समझने में आवे वर्णन में ना आवे। एक अच्छा योग था वो, बहुत बढ़िया था वो सब। तो जो था वो था ही। अब ये तो सब लुप्त कर रहे थे ना, कथा में जाते नहीं थे मुख्य। तो हमने कहा, अरे भाई ये क्या कर रहे हो? अपनी अलग से खिचड़ी पका के महाराज ने। फिर मैंने कहा, उनको मालूम नहीं रहा होगा, दैनिक सत्संग मेरा प्रारंभ किया हुआ। क्या पूज्य स्वामी जी महाराज जब आते थे तभी बोलते थे, उसके बाद वहाँ कथा रोज नहीं होती थी। तो हम बोलने लगे। तो वहाँ से फ़ोन किया बम्बई से मान जी को, अरे भाई ये तो बढ़िया है दंडी स्वामी, अब नित्य कथा होनी चाहिए। तो नित्य कथा में क्या करें? वो वृंदावन के कथावाचकों को बुला लें, फिर उनको कोई कहाँ कथा लग जाए भाग जाए। उन्होंने कहा, हमारा चलाना बहुत कठिन है। वो लोग कथावाचक आते हैं, 2 दिन बोलते हैं, फिर चले गए, फिर कोई मिला नहीं मिला, रुपया भी ले जाते हैं। अरे दंडी स्वामी से कहो वो रोज़ प्रवचन करेंगे और शर्त रखना वो 1 घंटा बोलेंगे, किसी और वक्ता को मत देना, नहीं तो हमारे श्रोता सब बेकार हो जाएंगे। उन्हीं का सुने, नियम था उनका। दैनिक कथा भी मेरे द्वारा शुरू हुई वहाँ पर। कई आदर्श शुरू किए। वहाँ पढ़ाने की तो प्रथा नहीं थी, महाराज पढ़ाते नहीं थे। मैंने वहाँ पाठ चलाया, आरंभ किया। मैंने दैनिक कथा शुरू की। कथा में अनुमति भी पाठ के लिए अनुमति ले लेती कि आपके यहाँ रह के मेरा स्वभाव है पढ़ाने का। उन्होंने कहाँ पढ़ा सकते हो? तो पाठ में भी कहाँ से लोग, हरियाणा से महाराष्ट्र से लोग आते थे पढ़ने। कहाँ के संत लोग को दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ये नित्य बोध जो है, प्रत्येक बोध, अरे सन्यासी होते तो फिर ये सब हमसे पढ़े हुए हैं। ये प्रज्ञानानंद, ये सब हमसे पढ़े हुए हैं। एक तो नेपाल का हो गया वाइस चांसलर, वो भी हमसे पढ़ा हुआ है। एक संपूर्ण विश्वविद्यालय का विभागाध्यक्ष पूर्व मीमांसक, वो कौन दिखाएंगे? हाँ, त्रिपाठी। ये सब तो वो चीज़, वो दुनिया ही अलग थी। पूरे भारत का नहीं, नेपाल का भी आकर्षण का केंद्र उन दिनों पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज का आश्रम था। तो नैसा तर्के मतिरापने या प्रोक्तान्य नैव सुविज्ञानाय पृष्ठा। हे पृष्ठ, आश्चर्य, इसका वक्ता भी आश्चर्य, श्रोता भी आश्चर्य है। सुन के समझ ले और आश्चर्य है, और फिर ब्रह्मनिष्ठ हो जाए तो महा आश्चर्य है। हाँ, यह जो नैसा तर्केण मति रापने, या इस प्रकार की मति माने ब्रह्म बुद्धि जो है कोरी तर्कना शक्ति के द्वारा प्राप्त हो असंभव है। और जो अवर कोटि प्रोक्तान्य नैव सुविज्ञानाय पृष्ठा, जैसा तैसा व्यक्ति ब्रह्म पर बोलने लगेगा, क्या बनता डार कर देगा कह नहीं सकते। तेरी खीर है। निषेध गर्भित विधिमुख से, विधि गर्भित निषेध मुख से, कहीं अविधावृत्ति से, कहीं लक्षणावृत्ति से, कहीं जहत अजहल लक्षणावृत्ति से, कहाँ कौन सा, कहीं केवल प्रतिषेध मुख से। जैसे कहा शब्द की प्रवृत्ति क्या है? आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि। जैसी प्रवृत्ति है वैसे अर्थ लगेगा ही नहीं। आत्मरति संभव नहीं, आत्मतृप्ति संभव नहीं, आत्मसंतुष्टि संभव नहीं, आत्म साक्षात्कार भी संभव नहीं। तो यहाँ पर क्या है? शब्दों की प्रवृत्ति विद मुख से है, अर्थ लगेगा निषेध मुख से। आत्मरति का अर्थ क्या होगा? अनात्मरति की निवृत्ति। आत्मतृप्ति का अर्थ क्या होगा? अनात्म तृप्ति की निवृत्ति।
आत्मसंतुष्टि का अर्थ क्या होगा? अनात्म वस्तुओं के सेवन से संतुष्टि की निवृत्ति। और आत्म साक्षात्कार का क्या होगा अर्थ? स्वयं ही स्वयं से का साक्षात्कार करेगा तो वैयाकरणों के अनुसार कर्म कर्तृ विरोध नामक दोष की प्रसक्ति होगी। तो क्या अर्थ होगा? अनात्म वस्तुओं से विविक्त साक्षात अपरोक्ष आत्मा ही शेष रह जाए। अनात्म वस्तुओं से विविक्त आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम है आत्म साक्षात्कार। इसी का नाम है मुक्ति। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेणम व्यवस्थिति। अब ये बहुत बढ़िया हम भारद्वाज देखते हैं कि शब्द की ओर ध्यान दें तो लिखना बंद हो जाता है। हम लोगों का भी ऐसे होता था। पूज्य गुरुदेव बोलते थे, जब तक मैं कलम पकड़ूं तब तक चार वाक्य आगे मुंह देखता रहता था। आरंभ में ऐसा होता है। फिर हमारी बात भी कुछ टेढ़ी मेढ़ी होती। कैसे? नहर जैसी नहीं होती है। कैसी होती है? नदी जैसी। बाग जैसी नहीं, वन जैसी। क्या वो एक तो करेला, फिर नीम चढ़ा। गिलोय चढ़ी। एक तो क्या कहते, एक नीम, एक गिलोय चढ़ी नीम। हाँ ऐसे ही है। एक करेले फिर नीम। नैसा तर्केण मतिरापने, या विषय भी कठिन है। हमारी बोलने की शैली भी बड़ी विचित्र ही है। हाँ उटपटांग सी है। नैसा तर्केण मतिरापने या प्रोक्ता निर्णयव सुज्ञानाय प्रेष्ठ। और अगर कोई इसका वक्ता भी आश्चर्य है, कोई बोल भी दे ठीक से नहीं बोल पाएगा। 5-7 मिनट भी ब्रह्म पर ठीक से बोलना बड़ा असंभव। नाम नहीं लूँगा किन्हीं का। एक उपपीठ के आचार्य थे, वृंदावन में बुलाए गए। कोई स्वामी जी के रिश्तेदार थे, उत्तराधिकारी बनाने की दृष्टि से उनको बुलाया गया था। तो अब वहाँ आके उनको ये ध्यान नहीं रहा कि यहाँ स्वामी अखंडानंद महाराज भी श्रोता हैं। अब वो पढ़ाने में निपुण थे, वेदांत हमारे गुरु भाई थे वो। अब वहाँ बम्बई से, तो बम्बई वाले जब तो पास नहीं करते किसको, स्वामी जी जिनको उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, बम्बई के श्रोता पास नहीं करते तो नहीं हो सकते। कहाँ कहाँ से महाराज ने गुजरात आदि सबके श्रोताओं को बुलाया, पेटेंट श्रोता उनके। हम तो श्रोता थे ही। अब बोलने लगे, 5 मिनट बाद हंसाना, चुटकुला सुनाना। अब वहाँ हमारा तो वेदांत पे रोजे प्रवचन होता था। स्वामी जी बोलते थे, हम बोलते थे। उन दिनों सब वामदेव जी का प्रवेश शायद नहीं हुआ था। अब वो जो पूज्य महाराज के चिरंजीव एकांत में कहे, महाराज यहाँ पर वो दंडी स्वामी बैठे हैं, भले नीचे बैठते हों, आप अपना ये सोचेंगे बच्चे हैं। वो बोलते हैं, स्वामी जी स्वयं सुन रहे हैं। बम्बई के श्रोता भी बहुत प्रबुद्ध हैं। हंसाने गाने का मंच नहीं है, स्तर बनाइए प्रवचन का। लोग पास नहीं करेंगे तो कैसे उत्तराधिकारी आप बनेंगे। फिर लगा में बस पसीना पसीना। फिर वो एक मध्य प्रदेश में कार्यक्रम था कहीं, पॉपर नाम है ना, हाँ धर्मानंद जी का क्षेत्र। वहाँ वो बुलाए गए थे, हम भी आए। अब अपना उपाचार्य ठहरे एक पीठ के, झूमते हुए गुप्तचर विभाग से चेलों से पता लगा लिया कि दंडी स्वामी वृंदावन वाले जब प्रवचन पूरा लगभग कर दें तब पहुँचूँ। 5 मिनट पहले आए हमारे प्रवचन। वो आए तो हमने प्रवचन बंद उचित समझा। और मध्य प्रदेश हमें नहीं मालूम था कि हमारे सब श्रोता थे। उड़िया बाजी के यहाँ सब श्रोता आते थे, उन्हीं लोगों ने बुलाया था। हमको मारे तो हमारे सब श्रोता पहले से हैं। तब वो नाक से बोलते थे, हाँ तो निश्चलानंद जी आपका प्रवचन पूरा ना हुआ हो, 5 मिनट समय देता हूँ, बोल लीजिए। हमने कहा ठीक है, बोल लिया। आप बोलिए। अब वो यूँ हाथ चला में, यूँ चला में, हमारे 5 मिनट के। अच्छा, तो हमने तो कभी सुना नहीं था इनका प्रवचन, ये रामायणी है। रामायणी कुछ पढ़ा लिखा होता है क्या? अब वो सब तो रामायणी थे श्रोता, वो सब यूँ यूँ करने लगे। बुलाने वाला जो था उसका था क्या,
उत्सव के नाम पर रुपया ऐंठने वाला हो तो दलाल था कोई। अब श्रोताओं को मैंने संकेत किया बगावत मत करो, मतलब रामायण ही। अच्छा, एक आ गया माइक खराब हो गए, है पाकिस्तानी कहाँ के। अब वो 5 मिनट में जो हमारा रामायण पे प्रवचन सुना, रामायणी कह के उपहास कर दिया सबके। एक सब क्रोधित हो गए। तो भी आगे दूसरे दिन आए 5 मिनट पहले, हमने फिर 5 मिनट में उपनिषद को हमारे प्रवचन को दबाने के लिए अब पसीना पसीना हो गए। अब हम अपना मुस्कुरावे। फिर वो क्या हुआ कि पूज्य गुरुदेव का शरीर पूरा हो गया था, माघ महीने में मंच पर आए, हम समझ गए। फिर वो हमने 5-7 मिनट बस वेदांत की बात कह दी। अब हमारा प्रवचन दबाने के लिए सिर तोड़ परिश्रम करके करके फिर 7 दिन तक मंच पे नहीं आया। वो बोलेगा तो मैं नहीं बोलूँगा, वो ऐसा बोल देता है कि मैं दबा नहीं पाता। ये सब। और जो कालपी है ना, नंद नारायण सरस्वती जी भी थे, हम भी थे। नंद नारायण सरस्वती हमने बहुत हल्का फुल्का, कोई जमाने के लिए नहीं, सामान्य ढंग से कहा। अब वो सुन रहे थे। अब वो अपना प्रवचन बहुत सामान्य ढंग से कहा, यानी विद्या बघाड़ने के लिए। हमारा प्रवचन दबाने के। आज मेरा प्रवचन जम नहीं रहा है, ये जो मेरा छोटा गुरु भाई है बड़ा खोटा है, ऐसा विषय उठा दिया कि आज मेरा प्रवचन जम नहीं रहा है। लो तो इसीलिए यहाँ पर कहा हम लोगों का प्रशिक्षण है 10 घंटा 5 घंटा, हमारे 5-5 घंटा 4-4 घंटा स्वास्थ्य ठीक को तो बोलते थे। प्रवचन में नहीं पढ़ाना, ये हो वो गोष्ठी आदि बिना हंसाए 5 घंटा बिल्कुल ब्रह्मपरी बोल सकते 4। अब उसकी कोई नकल करना चाहे तो बेहोश तो ही जाएगा। सामान्य ढंग से तो नहीं है। इसीलिए कहा प्रोक्ता न्यैव सुविज्ञानाय प्रेष्ठ इति कठोपनिषद को अद्धा वेद का यह प्रवोचत। बहुत बढ़िया। इसको ठीक ठीक कौन जान सकता है और ठीक ठीक इसका निरूपण भी कौन कर सकता है। यम विशिष्टिर्यत आ बभूव ऋक् संहिता। यह जो विशिष्टि है भगवान के द्वारा विरचित सृष्टि है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, किसके सहारे है, किस में जाके विलीन हो जाती है, इसका सचमुच स्वरूप क्या है, ये सब कहना बड़ा कठिन है भाई। इति चैते ऋचौ, ये दोनों जो ऋचाएँ हैं, सिद्धानाम अपीश्वराणाम दुर्बोधताम जगत कारणस्य दर्शयतः। इसमें जो समर्थ व्यक्ति सिद्ध कोटि के माने जाते हैं, जगत का कारण जो भगवत तत्व, ईश्वर तत्व, वेदांत वेदी ब्रह्म तत्व है, उसके लिए कहा गया सिद्ध कोटि के जो महापुरुष हैं उनके लिए भी पसीना पसीना कर देने वाला यह तत्व है, इतना दुर्गम है। इसलिए स्मृतिरपि भवति अचिंत्या खलु ये भावा न ताम तर्केण योजयेत। महाभारत भीष्म पर्व का वर्णन है, इनको स्थल नहीं मिला, हमारे पास स्थल है। अचिंत्या खलु ये भावा न ताम तर्केण योजयेत। अचिंत्य जो भाव हैं उनको तर्कना शक्ति के माध्यम से ही जान पाना संभव नहीं, इसलिए वहाँ खामखा तर्कना शक्ति को भिड़ा देना, उसके बल पर उस अचिंत्य तत्व का निरूपण करना, ज्ञान प्राप्त करना सर्वथा असंभव है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। यह जो तत्व है अव्यक्त है, अचिंत्य है, निर्विकार है, ऐसी स्थिति में हमारी गतिमत स्थिति व्यक्ति तक जा सकती है, चिंतन के विषय तक जा सकती है, निर्विकार तक जा सकती है। 3 लोक से मथुरा न्यारी जो भगवत तत्व है उसको साक्षात कैसे जाना जा सकता है। न मे विदुषुर्गणः प्रभवं न महर्षयः अहमाधिरि देवानाम महर्षिणाम च सर्वसा। भगवान श्री कृष्ण ने तो पराकाष्ठा की बात कह दी। न मे विदुषुर्गणः औरों की बात तो क्या सुरगण भी मुझे ठीक ठीक समझ पाने बड़ा कठिन है भाई। प्रभवम न महर्षयः, मेरे प्रभव को, स्वरूप को, मेरी अभिव्यक्ति को सृष्टि के रूप में, अवतार के रूप में महर्षयः महान कहे जाने वाले ऋषिगण भी मेरे स्वरूप को यथावत समझ पाने कठिन है।
अहमादिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। एक महात्मा का नाम बस इसी पंक्ति के साथ। एक महात्मा जी के टिकट पर लोग प्रवचन सुनने जाते थे वेदांत के पहले। दैवों से उनका शरीर है। हाँ, रजनीश जी की हवा चली, रजनीश जी की हवा खिसक गई जब, उन्हीं के, रजनीश जी अपने से बोलते थे, वेदांत पर उन्हीं के लोग प्रवचन सुनने जाते थे। दैवयोग से दिवाकर द्विवेदी जी वहाँ वृंदावन वाले, उनके यहाँ एक गोष्ठी हुई। वामदेव जी महाराज हम लोग थे, हम शंकराचार्य नहीं थे। उसमें दैवयोग से वो भी थे महात्मा। हमारा प्रवचन सुन लिया 15 मिनट पहली बार। उसके बाद वो फिर वेदांत पर बोलना ही लगभग छोड़ दिया। एक बार एकांत में कहा, कहाँ पर? अमृतसर। हाँ, एकांत में कहा, हम ही नहीं समझ पाते आप क्या बोलते हैं, तो हमारे शिष्य क्या समझ पाएंगे। उसके बाद उनकी, हमने कुछ जानबूझ के कुछ नहीं किया। गोष्ठी में दिवाकर जी ने विषय रखा था, हमने 5-7 मिनट बोल दिया। उसके बाद उनकी प्रसिद्धि समाप्त हो गई वेदांत पर। फिर योग पर बोलते हैं, कुर्सी पर बैठ के भी समाधि लग सकती है। हमने सोचा अब योग को मत छेड़ो, इनको योग को तो बोलने दो कम से कम। अब इससे ज़्यादा क्या बात। न में विदुषुर सुरगणा प्रभवम न महर्षया है। अहमादिर्हि देवाना महर्षि नाम से सर्वसा। क्यों नहीं? इसमें महर्षि आदि की निंदा नहीं है। नहीं निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते, नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते, अपितु विधेयम स्तोतुम। कोई भी व्यक्ति जो है तो अपने मूल को कैसे जान सकता है ऐसे? कोई भी व्यक्ति जो है अपने मूल को कैसे जान सकता है? अब देखो शरणागति का महत्व क्या है। जिस समुद्र से वाष्पीकरण के माध्यम से मेघमंडल की प्राप्ति हुई, कदाचित वर्षा का जल होता ही है, समुद्र में ही पड़े, तो शरणागति के अलावा और कोई चारा है क्या? और समुद्र से बनी हुई जो तरंग माला उठती है ऊपर और समुद्र में ही गिर पड़ती है, तो समुद्र के था पता है या समुद्र में विलीन होने के अलावा कोई चारा है क्या? तो महर्षि गण हैं, देवता हैं, ये सब कौन है जी? भगवान की अभिव्यक्ति है ना। जैसे अग्नि कुंड से निकली हुई चिंगारी अग्नि में पड़ जाए तो अग्नि को जलाने में समर्थ है क्या? अगल बगल पड़ जाए रुई आदि के ढेर पर तो जला दे। अग्नि से निकली हुई चिंगारियाँ अग्नि को जलाने, अग्नि में ही गिर पड़े तो अग्नि में अतिशयता का आधान करने में, दाह का आधान करने में समर्थ हैं क्या? तो महर्षि आदि की निंदा में तात्पर्य नहीं है, सबका उद्गम स्थान तो मैं हूँ। तो मुझ में विलीन होने के अलावा या तद व्याप्ति से बस सीधी क्या बात है? साक्षात कैसे जान सकते हैं? क्यों? अपने प्रभाव को, अपने मूल को जानना कोई चाहे तो क्या होगा? उसमें जाकर विलय के अलावा या मेरा मूल है इस प्रकार से उचक उचक कर देखेगा और क्या करेगा? इसलिए तत्व ही ऐसा है, ब्रह्म तत्व, जिससे सबकी अद्भुत अध्यात्म दैव सबकी अभिव्यक्ति हुई है, प्रकृति की भी अभिव्यक्ति हुई है। उस अपने मूल तत्व को भला कौन जान सकता है? इसलिए जहाँ देवताओं की, महर्षियों की भी गति नहीं है, वहाँ और अरे घरे नथु खैरे की गति कैसे हो सकती है? हाँ, उर्दू में बोलें तो बस। तो क्या हो गया? इति चैवन जातीय का, इस प्रकार की बहुत सी स्मृतियाँ भी प्राप्त हैं। इन सब का अर्थ तात्पर्य क्या होता है कि कोरी तर्कना शक्ति के द्वारा ब्रह्म को जानना संभव नहीं, क्योंकि तर्कना शक्ति की गति उसमें नहीं। हाँ, आगम के द्वारा अनुग्रह प्राप्त जो तदनुकूल तर्कना शक्ति है, उसके द्वार से व्यक्ति ब्रह्म को वो भी वेद्य बनाकर नहीं। वेद्यम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमस्मृते अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन न सदुच्यते। वेद्य भी क्या कहा? घटपटादि के समान वो थोड़े वेद्य है।
वेद्य माने अतद व्यावृत्ति, अतद निरसन के द्वारा वह जानने में आता है नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।